भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद के सतत स्वाध्याय के क्रम में आज हम लोग प्रज्ञोपनिषद का 5वां अध्याय प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। एक एक करके इसमें हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से महाप्राज्ञ पिप्पलाद ऋषियों की प्रश्नकर्ता ऋषियों की समस्याओं को सुलझाते हुए आ रहे हैं। और ये उन ऋषियों की समस्याएं नहीं थी, ये आज के मनुष्य की समस्याएं हैं। आज के मनुष्य की समस्याओं का आज की परिस्थिति के अनुरूप महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का जो 5वां अध्याय है ये उदार भक्ति भावना प्रकरण है। आज प्रश्नकर्ता ऋषि सूक्ष्म बुद्धि के धनी महर्षि उद्दालक है। पिछले अध्याय में यह चर्चा हुई थी, संयमशीलता कर्तव्य परायणता वाले अध्याय में चर्चा हुई थी कि मनुष्य असंयम रूपी छिद्रों को बंद करके अपनी क्षमता को बचा के और अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह कर सकता है, जिसमें यह चर्चा हुई थी कि इंद्रिय संयम, समय संयम और विचार संयम, ये 3 क्षमताएं ईश्वर द्वारा दी हुई क्षमताएं हैं। अर्थ संयम, यह तीनों क्षमताओं के द्वारा जब मनुष्य जीवन में प्रयास करता है तो अर्थ को संसाधन को अर्जित करता है। तो चारों के चारों संपदाओं का मनुष्य संयम करता हुआ अपने जीवन में उन संपदाओं को बचाकर अपने कर्तव्य पालन में लगा सकता है। और कर्तव्य पालन क्या है? आत्मनिर्माण, अपने शरीर की देखभाल, शरीर को स्वस्थ रखना, अपने परिवार की देखभाल करना, परिवार के सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करना, समाज को शालीन बनाना, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करना, यह कर्तव्य है। और कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता है। तो इस प्रकार से पिछले अध्याय में ये चर्चा महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी और श्वेत केतु के बीच में। आज महर्षि उद्दालक अग्रिम पंक्ति में बैठते हुए फिर पुनः महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे महाभाग,
संयमशीलता और कर्तव्य परायणता होते हुए भी मनुष्य अगर समय का सदुपयोग कर लेता है, संसाधन का सदुपयोग कर लेता है और अपना कर्तव्य पालन कर लेता है, उतना होने पर भी क्या उसके मनुष्य होने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? जिस आत्म विस्तार के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, जिस उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने के लिए मनुष्य शरीर मिला, क्या वो उद्देश्य पूरा हो जाता है? अगर मनुष्य अपने समय को बचा के और अपने कामों में लगा दे और कर ले। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य संसार में देखे जाते हैं कि बड़े ही कर्तव्य परायण होते हैं, बड़े ही परिश्रमी होते हैं, समय का सदुपयोग भी कर लेते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, लेकिन जीवन में कहाँ अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लोग बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले बन जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े संसाधन जीवन में इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक प्रगति कहाँ जीवन में हो पाती है। तो कहीं कोई ऐसा तथ्य और छूट रहा है, जिसके बारे में और बात करने की आवश्यकता है। केवल समय को बचा लेने से, संयम कर लेने से, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लेने से, मनुष्य का जीवन एक चलती-फिरती मशीन तो नहीं बन जाता है, कि मशीन की तरीके से। हम लोग जानते हैं, जापान जैसा छोटा देश, एक विकसित देशों में उसकी गणना है। वहाँ के लोग बहुत ही समय के पाबंद होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं और अपने समय का सदुपयोग और अपने परिश्रम के बलबूते पे वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या वो लोग आत्मज्ञानी हो गए? क्या उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? नहीं, बहुत सारे लोग तो वहाँ पर जापान में बहुत सारे लोग नास्तिक भी होते हैं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े परिश्रमी हैं, योग्य हैं। तो कहीं कोई ऐसा तथ्य और रह जाता है कि जिसका अभाव होने से वह मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का पक्ष छूट रहा है। यह प्रश्न सुनकर महाप्राज्ञ पिपलाद जी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हे महर्षि उद्दालक, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और क्रमिक चर्चा करते हुए मैं इसका इस विषय पर आने वाला था। लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा तो मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया है। कहा जाता है कि इस संसार में जड़ और चैतन्य के समन्वय से जीव की उत्पत्ति होती। जब 2 चीज़ें मिलती तो तीसरे की उत्पत्ति होती। जब दिन और रात मिल जाते हैं तो संध्या बनती है। वहाँ ना फिर दिन होता ना रात होती, संध्या होती। इसी प्रकार से जब ईश्वर और प्रकृति मिलती है, जब जड़ और चेतन मिलते हैं तो जीव बनता है, जीव की संरचना होती है। ईश्वर पूर्ण चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। ना तो जड़ के बिना चैतन्य का प्रकटीकरण हो सकता है और ना चैतन्य के बिना जड़ में कोई हलचल हो सकती है। दोनों मिलकर एक चलता फिरता मनुष्य बनता है। तो मनुष्य की प्रकृति 2 चीज़ों से मिलके बनी हुई। जड़ में तो पंच तत्व, पंच भौतिक सृष्टि आती है। और चेतना
और जीव की चेतना 3 आयामों में जीव के अंदर काम करती है, जिसको हम सत, चित और आनंद बोलते हैं। और इसी को ज्ञान, कर्म और भक्ति बोला जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, यही मनुष्य की चेतना को प्रवाहित करने वाले तत्व हैं। और ईश्वर इन्हीं रूप में मनुष्य के अंदर काम करता है। सत, चित और आनंद के रूप में मनुष्य के अंदर ईश्वर काम करता है। तो किसी भी मनुष्य की चेतना किस स्तर तक विकसित हुई है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उसके जीवन में कितना कितना उसने अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का बढ़िया बैलेंस बना के रखा हुआ है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मिक प्रगति की, चेतनात्मक प्रगति की हुई है। तो इन तीनों चीजों में सबसे पहले आता है ज्ञान का स्थान आता है, ज्ञान। लेकिन यहाँ पर ज्ञान जो है, जो हमारा सांसारिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान उस ज्ञान से अलग होता है। सांसारिक ज्ञान तो हमें इस सुख सुविधाओं को, साधनों को इकट्ठा करने का मार्ग बताता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें आत्मज्ञान करवाता है। और जब मनुष्य के जीवन में यह आत्मज्ञान आता है, तब वह जड़ता के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। जब तक मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, तब तक मनुष्य केवल और केवल उसी ढर्रे में घूमता रहता है, जड़त्व में बंधा रहता है, इनर्शिया जिसको कहते हैं। कोई भी वस्तु जिस स्थिति से, जिस दिशा में चल रही थी, उसी दिशा में चलती रहेगी। न्यूटन का पहला नियम, जब तक उसे बाहर की फोर्स आकर उसकी दिशा को बदलती नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य अपना जीवन जड़वत, हमें लगता है कि हम चल फिर रहे हैं, हमें लगता है कि हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग केवल केवल पेट और प्रजनन की यात्रा में लगे रहते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा मनुष्य को कौशल खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक साधारण मनुष्य भी बड़े आराम से अपने जीवन में पेट और प्रजनन की यात्रा को पूरा कर लेता है। एक बहुत साधारण व्यक्ति को एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति, साधन संपदा संपन्न व्यक्ति के जीवन में यही फर्क होता है कि उसने थोड़ा सा संसाधनों को और अच्छा इकट्ठा कर लिया है, और अपनी थोड़ा अच्छे से, सहजता से, सुखपूर्वक अपनी जीवन यात्रा को संसाधनों के माध्यम से सुखी बिता रहा है। लेकिन उसके चेतनात्मक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि चेतनात्मक स्तर व्यक्ति गिर और जाता है उस समय। अधिक संसाधन का प्रयोग करते व्यक्ति के मन में अहंकार का प्रदर्शन आता है, व्यक्ति के मन में जो है अलग अलग तरीके की भावनाएं अधिक संसाधन से उसके मन में आने लगती है। वह भी वही कर रहा है जो जो साधारण बुद्धि का मनुष्य कर रहा है। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान आता है, तो आत्मज्ञान उसको बताता है कि इस जड़ता को कैसे तोड़ना है। आत्मज्ञान के कारण ही मनुष्य समझ पाता है कि उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। बुद्ध जब तक महलों में रहे तो साधारण सिद्धार्थ बन के रहे, लेकिन जिस दिन उन्होंने सीख लिया कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो बुद्ध बन गए। नहीं तो साधारण राजकुमार बनकर रह जाते। अधिक से अधिक होता तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। लेकिन उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जिस क्षण उन्हें संसार के दुख को देकर आत्मज्ञान हुआ,
वही उनकी बुद्ध बनने की यात्रा थी। वही उनका बुद्ध बनने का पहला कदम था कि जो मैं कर रहा हूँ ये सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? तो सत्य की खोज की जाए। जब मनुष्य को जीवन में आत्मज्ञान मिलता है तो सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़ता है कि सत्य क्या है? अभी तक जो मैं कर रहा था भ्रम मात्र था, तो फिर सत्य क्या है? और यह आत्मज्ञान अगर मिलता है मनुष्य को, ये भी सहज नहीं मिलता, आत्मज्ञान भी सहज नहीं मिलता है। आत्मज्ञान जीवन में मिलता है तो गुरु कृपा से मिलता है। केवल और केवल गुरु कृपा से जीवन में आत्मज्ञान मिल सकता है। और वह गुरु कोई भी हो सकता है। वह गुरु मनुष्य भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है। काकभूषुंडी जी पक्षी होकर गरुड़ को उपदेश देते हैं। पक्षीराज गरुड़ को उपदेश देते हैं। जब मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान आता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उसके जीवन का सोचने का ढंग बदल जाता है। अभी तक वह जो कार्य कर रहा था, उसमें वासना तृष्णा अहंता की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहा था। लेकिन उसके कार्यों की दिशा बदल जाती है, उसका चिंतन चरित्र बदल जाता है। अब वो आत्मज्ञान की खेती करने लगता है, आत्मा की खेती, आत्मिक प्रगति की खेती करने लगता है। और आत्मज्ञान केवल और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि अगर जीवन में अच्छा कोई गुरु मिल जाए तो एक बड़े सुयोग की, बड़े सौभाग्य की बात होती है। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जानना चाहिए। गुरु गोविंद साहब के जो 5 प्यारे जो उन्होंने चुने थे, वो सब अपने शीश को तली पर धर के उनके सामने आए। सब बलिदान के लिए आए थे। वैशाखी वाले दिन उन्होंने कहा कि देश और संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान चाहिए। बलिदान देने के लिए आए थे। उन्हें अंदर ले जाते थे और कृपान चलने की आवाज आती थी। सामने बैठे लोग घबरा जाते थे, सन्नाटा छा जाता था कि एक व्यक्ति की कुर्बानी हो गई, बलि चढ़ गई। खून से सनसनाती हुई तलवार बाहर लेकर आते थे। दूसरे व्यक्ति की मांग करे, तीसरे व्यक्ति की मांग करे। गुरु गोविंद साहब ने बलि दी उनकी स्वार्थ की संकीर्णताओं की, जो लोगों ने अपने स्वार्थ संकीर्णताओं की बलि दी। उसके बाद 5 प्यारे बन गए वो लोग कि आज से हमारा जीवन हमारे केवल परिवार का नहीं है, इस राष्ट्र का है, समाज को समर्पित है। उनका दूसरा जन्म हुआ, द्विजत्व हुआ। मनुष्य के जीवन में जब कोई गुरु आता है, आत्मज्ञान उतरता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, द्विजत्व को प्राप्त होता है। और जैसे जैसे ज्ञान उसके जीवन में बढ़ता है तो व्यक्ति की चेतना परिष्कृत होने लगती है। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है। व्यक्ति कितना भी वेद का अध्ययन कर ले, कितना भी पुस्तकों को पढ़ ले, ज्ञान नहीं आता। ज्ञान व्यक्ति के जीवन में उतरता है मनन और चिंतन से, गुरु की प्रेरणा से। गुरु प्रेरणा के द्वारा मनुष्य को ज्ञान देते हैं। अपनी प्रेरणा से उस ज्ञान को सुपाच्य बनाते हैं। गुरु उस ज्ञान को पचाता है। जिस प्रकार से माँ भोजन करती है, भोजन करके भोजन भोजन को पचाती है, जब उसका रस बनता है तो उस रस को दूध के माध्यम से बच्चे को पिलाती है, सुपाच्य बन जाता है, बच्चा भोजन नहीं कर सकता। हम लोग इतने कठिन कठिन इतना गुरुदेव ने भाष्य लिख दिया है, वो बहुत मुश्किल से समझ में आता है। ऋग्वेद में जब शुरू में एक जो ऋचा लिखी गई, बड़ी सुंदर लगती है। ऋचा अक्षरे परम व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधो।
ऋचा परम व्योम में रहती है, जिसका देव अपरिवर्तनीय है, जिसका देवत्व अपरिवर्तनीय। ऋचा परम व्योम में रहती है, परम आकाश में रहती है। ऋचाएं अपने आप को छुपाए रहती हैं। हम लोग कितने दिनों से कर्मकांड करवा रहे हैं, लेकिन कितनी ऋचाओं के बारे में हम लोग समझ पाए, कितने मंत्रों के आत्मसात कर पाए, उसके रहस्य को खोज पाए? नहीं खोज पाते हैं, केवल बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन जब गुरु कृपा जीवन में उतरती तो व्यक्ति उनको, उन रहस्यों को भी समझने लगता है। ऋचा हर किसी के सामने अपना रहस्य नहीं प्रकट करती, वो अपने पात्र को देखती है, ऋचा चुनती है अपने पात्र को। हम लोग मंत्र नहीं पढ़ते, ऋचा हमें चुनती है। वेद मंत्र की ऋचाएं हमें चुनती हैं और फिर अब वो उस पात्र के सामने फिर अपना अनावरण करती है कि ये इस इसका वो। तो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान बड़ा ही क्लिष्ट होता है, ये व्यक्ति नहीं समझ सकता है। लेकिन जब गुरु की प्रेरणा जीवन में उतरती है तो गुरु की प्रेरणा से वह ज्ञान जो है जीवन में उतरने लगता है। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान उतरता है तो उसको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, तो फिर हर उसका किया हुआ कार्य फिर कर्म योग बनने लगता है। उसे मालूम है कि मुझे काम करना है तो ये अपनी केवल पेट और प्रजनन के लिए काम नहीं करना है, ये मेरे काम का उद्देश्य मेरी कर्तव्य पालन के लिए, कर्तव्य निष्ठा, मेरी कर्तव्य निष्ठा के निर्वहन के लिए ये काम करना है मुझे। तो उसके जीवन में वह काम जो है फिर कर्म योग बनने लगता है, चाहे वो परिवार को चलाना हो, चाहे समाज में योगदान करना हो, कहीं पर भी, किसी स्थिति में भी। ये काम करते करते भी वह अपनी दुष्प्रवृत्तियों से लड़ता रहता, सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करता रहता है। उसे अपने अंदर की कमियां, दोष, दुर्गुण नजर आने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। जब व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आता, अंधकार दूर हो जाता, तो प्रकाश में बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर अंतःकरण में प्रकाश आता तो उस प्रकाश में बहुत सारी अपनी कमियां दिखने लगती हैं। अपनी कमियों को हटा के व्यक्ति उसी काम के माध्यम से, उसी ऑफिस के काम के माध्यम से, उसी घर के काम के माध्यम से, उसी बच्चों की परवरिश के माध्यम से, उसी में ही अपनी कमियों को दूर करता हुआ व्यक्ति सत्य प्रवृत्ति का संवर्धन करने लगता है। तो उस स्थिति में उसकी ये साधना, कार्य करने वाली, कर्म करने वाली साधना कर्म योग बन जाती है, श्रमशीलता कर्म योग बन जाती है। और जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान उतरता है, कर्म योग उतरता है, तो धीरे धीरे आगे चल के उसके जीवन में आत्म विस्तार की भावना उतरने लगती है। इसी को भक्ति कहा है। भक्ति केवल विवल होकर, भावुक होकर परमात्मा का नाम लेना नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को भक्ति कहा गया है। इसमें युग ऋषि लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता से प्रगाढ़ स्नेह। भक्ति हमेशा एक उद्देश्य के लिए होती है, सदुद्देश्य के लिए भक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल होकर घंटी बजा रहा है और केवल गाए बजाया जा रहा है, तो ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति का मतलब होता है कि हमने अपने कार्यों को दिशा दी कि नहीं दी। भक्ति का अर्थ ये होता है ए मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब व्यक्ति अपनी आरजू को खत्म कर देता है, अपनी अपनी इच्छाओं को खत्म करके अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा में मिला देता है, एक सद उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो यही भक्ति होती है। और यही भक्ति रूपी जब धारा उसके अंदर से बहती है तो उसके जीवन में आनंद उत्पन्न होने लगता है। यहीं से जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। इन्हीं उमंगों को, अंदर की उमंगों को, इन्हीं भावनाओं को जब व्यक्ति अपने जीवन में घोल लेता है तो असीम आनंद की गंगोत्री उसके अंदर से प्रस्फुटित होने लगती है। वह व्यक्ति आनंदित रहने लगता है। और इसी
गंगोत्री सी भक्ति रूपी गंगोत्री के सूख जाने से व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। वंदनीय माता जी कहती हैं, नाद के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। भाव संवेदना सूख जाने पर व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएं जाग जाएं तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, भगवान के बीच एक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। व्यक्ति फिर इस तरीके से परमात्मा से बात करता है कि जैसे सामने बैठा हो, एक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। एक सच्चे मित्र के रूप में एक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है व्यक्ति के जीवन में भक्ति आने से। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय ही व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाता है। उसके जीवन को आत्म विस्तार के पथ पर ले जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। इसी श्लोक तक, 40 श्लोक तक हम लोग करते हैं। इसको आगे जो है अगले इसमें अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे। तो ठीक है, तो अभी जो है किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो या कुछ चर्चा करनी हो तो उसको किया जा सकता है, या किन्हीं का कोई अनुभव बनता हो इसमें तो कर सकते हैं। भैया, अभी आपने कहा कि दीदी प्रणाम। वो जैसे, प्रणाम भैया, और सभी को प्रणाम। लेकिन अभी अभी जैसे आपने कहा कि वो ईश्वर से बात करने लगता है, मतलब उसकी संवेदनाएं जाग जाती हैं। तो जैसे हम नाद योग कर रहे हैं या नाद योग सुन रहे हैं उसको, तो इसमें तो जैसे था कि हमको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, मतलब जो नाद ही तो सब कुछ है, तो वो सुनाई दे। इसमें ईश्वर से वार्ता की बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो इसमें देखिए, अभी तक हम जिस नाद का अभ्यास कर रहे हैं उसको बोला जाता है आहत नाद, कि वो ध्वनि हमारे कानों को सुनाई देती है। लेकिन आहत से धीरे धीरे व्यक्ति अनाहत तक जाता है, जो ध्वनियां कान को नहीं सुनाई देती हैं, जिसको हम लोग पश्चंती और परावाणियां कहते हैं। मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को पश्चंती वाणी से पकड़ता है, अपने वैचारिक वाणी से वो पकड़ता है। और जब धीरे धीरे और सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म होता है, तब वह परावाणी को भी पकड़ने लगता है। यही भाव संवेदनाओं की वाणी है कि जब कोई संवेदन रूप में उसके अंदर से कोई उमंग उठती है, कोई भाव संवेदना उठती है, तो संवेदना परमात्मा से जुड़ जाती है और उस संवेदना का उत्तर जो है फिर वही आत्मा में उसको प्राप्त होता है। इसी को ईश्वर की वाणी सुनना बोलते हैं, इसी को अनाहत नाद बोलते हैं। जब हम लोग ओम भी सुन रहे हैं तो ओम भी जो है क्या है कि ये ईश्वर द्वारा जो एक दिव्य प्रवाह है जिससे सृष्टि चल रही है, इसी के द्वारा परमात्मा जो है सबको प्रेरणा देता है, सबके अंतःकरण में प्रेरणा देता है। जिसे कहते हैं ना कि सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते, कि सभी भावों को जो है इसको जो सभी भावों का स्रोत, सभी भावों को पैदा करने वाला परमात्मा ही है मनुष्य के अंतःकरण में। ये परमात्मा की आवाज ही है जिसे नाद योग में सुनने के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति इसमें और सूक्ष्म में जाता है और परमात्मा की इच्छा के अनुरूप जो है परा और पश्चंती वाणियों को परमात्मा की इच्छा के रूप में सुनने लगता है। तो नाद केवल संगीत तक सीमित नहीं है, ये आगे और सूक्ष्म जाके फिर अब जब गुरुदेव जब लिखा करते तो वो सारा का सारा गुरुदेव ने जो ज्ञान ये लिखा है, ये सारा का सारा समाधिस्थ होके उन्होंने जो है ईश्वर की आवाज को सुना और फिर उसको जो है आगे उसको लिखा। जो ये आवाजें हैं, ये जो नाद जो संगीत के रूप में और ये सुनाई देती हैं, ये सारी की सारी केवल संगीत नहीं है। ये प्रकृति में अलग-अलग जब हलचलें होती हैं, तो अलग-अलग हलचलों की आवाज़ अलग-अलग तरीके से व्यक्ति को सुनाई देती है। कोई सीटी के रूप में सुनाई देती है, कोई बांसुरी के रूप में सुनाई देती है, कोई शंख के रूप में सुनाई देती है, कोई झंकार के रूप में सुनाई देती है। ये ओम ध्वनि ही 24 तत्वों से टकराकर 24 तरीके से व्यक्ति को सुनाई देती है। और जिस तत्व से ध्वनि आती है, हर एक तत्व की अलग-अलग प्रॉपर्टी, अलग-अलग गुण हैं। प्रकृति में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो ईश्वर उसी माध्यम से जो है संदेश व्यक्ति को जो देता है। जो सुनने वाले होते हैं, वो लोग सुन लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ क्लियर हो रहा होगा दीदी इसमें?
बहुत सुंदर भैया। अब तो लग रहा है कि जिंदगी को किस तरह से, मतलब वो कितने हम लोग एकदम वाकई कीड़े मकोड़े, इतनी अरबों अरबों की जनसंख्या है, लेकिन कितने लोग इसको समझने वाले हैं, और कितने लोग को तो छोड़ दीजिए, अपना कितना समय वेस्ट हो गया, कुछ भी न जाने न समझे, बस ऐसे ही किए जा रहे हैं कि जरा पता नहीं कितना जी जन्म लगेगा बिल्कुल, इसलिए हम इसको लोग समझ। सौभाग्यशाली हैं, बिल्कुल एकदम हमें सुयोग सौभाग्य ही मानना चाहिए कि गुरुदेव हम लोगों को मिले। और गुरुदेव ने हम लोगों का गुरुदेव का हम लोग मतलब ये कहें कि हम गुरुदेव का कार्य नहीं कर रहे, गुरुदेव का एहसान हमारे ऊपर था कि वो उन्होंने हमारी उँगली को पकड़ा और हमें जो है एक हमारे निर्माण की दिशा की तरफ हमें ले जा रहे हैं, उँगली पकड़कर। अब तो अब रोना आ रहा है कि कितना, मतलब अपने आप पर ही बहुत दुख हो रहा है, अपने आप पर ही इतना अजीब सा लग रहा है कि क्या है, कुछ भी जिंदगी में ना कुछ कर पाए ना कुछ समझ पाए, पता नहीं क्या गुरुदेव चाहेंगे। और एक और बात है भैया, जी, कहते हैं कि जो गुरु की बात, गुरु का या किसी का निंदा वो तो ब्रह्म हत्या है। आजकल गायत्री मंत्र को लेकर के तो इतने लोगों के विचार अजीब अजीब से आ रहे हैं कि अंदर से एकदम से आक्रोश उठ जा रहा है। मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे लोग भी कुछ बोलने लग रहे हैं। तो एक जन तो बहुत ऊंचे स्तर के थे, गीता विवेचन में मैं जुड़ी हुई थी, तो खैर उनसे तो मैं बोली, तो वो बोले कि वो गायत्री को मतलब स्त्रियों के लिए नहीं मान रहे थे कि गायत्री जो है नहीं बोलना चाहिए, गायत्री मंत्र को स्त्रियां यज्ञोपवीत के बिना नहीं बोल सकती हैं, ये शादी के बाद पुरुषों को मिलता है और ये सब। तो फिर मैं जब उनसे बात करने लगी और उसको उनको बोली, फिर बोले कि हमारे यहाँ तो वेदों में मंत्र दृष्टा रही है, ऋग्वेद में भी है स्त्रियां, तो वो यज्ञोपवीत पहनी तब तो करी, ऐसा तो नहीं हमारे गुरुवर ने तो ऐसा किया है। तो जब मैं बोलने लगी तो बोली कि आपके ये गुरु के प्रति तो हमारी भी श्रद्धा है, मैंने उनको देखा है समझा है। मैं बोली कि मैं सारे और ये सारी बातें जो है केवल प्रचार की हैं, मैं नहीं देखा। तो मैं बोली कि हम सारा ये लेकर के प्रूफ लेकर के आपके पास उपस्थित होंगी अगले विवेचन में। तो वो फिर बोले कि नहीं नहीं, वाद विवाद का विषय मैं अपने ये प्लेटफॉर्म को नहीं बनाऊंगा, और मुझको म्यूट कर दिया गया। तो जहाँ की देश विदेश से 1500-2000 लोग जुड़े हुए हैं, आप गायत्री मंत्र को इस तरह से बोलिएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं ना हुई, और हम इसका विरोध ना करें। हाँ, तो आप ठीक कह रहे हैं दीदी और अब उसमें क्योंकि गुरुदेव ने भी मना किया वाद-विवाद में जिसकी जो बनी हुई है क्योंकि व्यक्ति पूर्वाग्रहों में ग्रसित रहता है। ये जो बातें कही ये मध्यकाल के युग में आई। जब प्रयत्न पूर्वक जो है स्त्री को अशिक्षित रखा गया। तो वेद इसमें ये कहा गया कि जो अशिक्षित व्यक्ति होता है या जिसको ज्ञान नहीं है तो उसको उसको जो है वेद से वंचित रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारा ये जो है वंचित रखने का मतलब ये हुआ कि उनको अधिकार इसलिए नहीं दिया गया कि एक तो उच्चारण में भी स्पष्टता नहीं है और फिर उसके बाद में उस गहन तथ्य को समझने लायक उसमें बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ क्योंकि अशिक्षित है। तो पिछले समय में नारियाँ जो थी वो उनको जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो वो अशिक्षित की कैटेगरी में आ गई। तो उस कैटेगरी में आने के कारण जो है फिर स्त्री को बोला गया। स्त्री को इसलिए नहीं कहा गया कि वो स्त्री है, स्त्री को इसलिए कहा गया क्योंकि उसको शिक्षा से वंचित किया गया। और अशिक्षितों के लिए इसको ये कहा गया था, इसको वेद विद्या को वंचित किया गया था, शूद्रों के लिए वेद विद्या को वंचित किया गया था। और शूद्र भी गुरुदेव ने इसमें जो है जाति शूद्र नहीं, इसमें पशुत्व वाली भावनाओं वाले को इसमें शूद्र बताया है, गायत्री का वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में है। तो जो लोग बता रहे हैं ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी परसेप्शन के हिसाब से सही बता रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो जो हमारे गुरुदेव ने बताया है और इसमें गायत्री स्त्रियों को गायत्री का अधिकार जो ये इसमें गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में उसमें सारे तर्क और तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं दीदी। लेकिन फिर भी जो है गुरुदेव ने मतलब मना किया है कि मतलब बहुत अधिक और अगर कोई बहस करे तो हमें उसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो जो है अपने हिसाब से फिर उसको समझ लेते हैं। भैया प्रणाम। ये तो भैया गलत है कि हम अपनी बात को तर्कयुक्त करके हम सिद्ध ना करें, ये तो भैया बहुत गलत है।
हाँ, हाँ, तो नहीं हाँ, भैया, बिल्कुल क्या उसमें हम देखिए यदि गुरुदेव से हम जुड़े हैं तो अपनी बात को तर्क के साथ भैया सिद्ध करना, ये तो अपना अधिकार है भैया, ये तो हाँ, तो पता नहीं। तथ्य और प्रमाण देना चाहिए, लेकिन कभी-कभी कोई व्यक्ति जब कुतर्क में पड़ जाते हैं, वो तर्क वाली बात में उनको केवल अपनी बात को सिद्ध करना होता है ना? तो फिर व्यक्ति फिर वहाँ पर उसको पीछे हट जाना चाहिए, कि चलो ठीक है। जो अगर कुछ व्यक्ति होते हैं कि तर्क तथ्य से मान जाते हैं, प्रूफ को मान लेते हैं और सत्य को समझ लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी बात को सही करने में अड़ा हुआ है, अपनी बात को सिद्ध करने में अड़ा हुआ है, तो फिर वहाँ पर जो है फिर अपने को बहस में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव भी नहीं कभी पड़े। हाँ भैया, वो बात आप सही है, क्योंकि ऐसे आदमियों को हम समझा नहीं सकते हैं, समझा बिल्कुल नहीं सही है। सकते क्योंकि वो मन दिमाग में ये बना के बैठा हो कि मेरी बात ही सच है और मुझे इसको सिद्ध करना है। जो तर्क जी। सुनने को तैयार है, मानने को तैयार है, तथ्य मानने को तैयार है, तो उसको तर्क और तथ्य देकर उसको समझाया जा सकता प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। है। जी, भैया प्रणाम। मेरा एक भैया मेरा एक प्रश्न था कि कहीं पढ़ा या किसी साधिका का अनुभव था ये कि जैसे आपने अभी ओमकार की बात बताई कि नाद हमें सुनाई देता है, तो उनको एक समाधिस्थ अवस्था में अपने हृदय कक्ष में ओम सुनाई देता है, लेकिन वो ओम नहीं था, वो जो लास्ट की गुंजन होती है ना करके ऐसे आती है, लेकिन जब वो सुनती हैं तो उनको ये स्पष्ट होता है कि इसके अंदर आ उ और मा तीनों समाये हुए हैं और वहां परम शांति है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसके साथ बहुत कुछ चित्रण है अंदर, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पर शायद सही नहीं होगा। खाली आप मुझे इसका समझा दीजिए भैया कि वो क्या है? मतलब हाँ, वो देखिए। नाद जी, हाँ, बताइए, बताइए। जी। मतलब कि वो सिर्फ उसको ये नहीं कह सकते कि ओम सुनाई दिया, नहीं, वो तो अनुभव में था कि इस गुंजन के साथ अंदर 3 शब्द समाये हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ लंबी सी गुंजन थी, वो परम शांति थी। एक साधिका है, उनका था भैया जी ये, प्रणाम। जी, जी, प्रणाम। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो गुरुदेव ने भी कहा है कि जैसे ओम का गुंजन इस प्रकार से होता है, जैसे घंटी बजा देते हैं, तो बाद में ये गुंजन से होता रहता है। तो उस तरीके से ही ओम का ये सुनाई देता है। ये एक्चुअल में ये ओंकार की ध्वनि इस तरीके से जब जब इसमें अ, जब ब्रह्म का स्फुरण जो होता है प्रकृति से टकराता है, तो उस तो उसमें टकराते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही ओंकार है। तो ये अ, उ, म के रूप में ही है। अ, उ, म के रूप में ही है इसमें। तो इसमें जो है अ, उ, म तो ये उ जो होता है प्लुत स्वर होता है, इसको लंबा खींचा जाता है। तो इस तरीके से ये ओम बन जाता है ये। और ये ध्वनि ये ओम के रूप में नहीं है, ये किसी चीज़ के टकराने के रूप में ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे घंटी ये टकराती है, तो उसमें ये एक गुंजन की आवाज़ होती है, तो ये और उस गुंजन के कारण ही जो है ये पूरी की पूरी जो प्रकृति में झंकार पैदा होता है, प्रकृति चलायमान रहती है। तो ये इसी तरीके की गुंजन होती है और उसी में जो है हम ये इसको सुन पाते हैं, ये अ, उ, म को सुन पाते हैं। तो ये रहता है कि कभी कोई साधकों के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उनकी तपश्चर्या होती है, तो उनको जो है शुरू में ही बहुत पहले ही उनको ये नाद श्रवण और ये सुनाई देने लगता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि जब अपन साधना में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ देव शक्तियाँ भी इसमें विघ्न डालने का प्रयास करती हैं। उसमें तरह-तरह के संगीत, तरह-तरह की स्वर लहरियाँ, तरह-तरह के दृश्य सुनाई देने लगते हैं। तो उसमें फिर गुरुदेव ने कहा है कि वहाँ पर फिर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति उनमें ही जो है रम जाता है, तो फिर उसकी आगे की प्रगति रुक जाती है। तो नाद श्रवण और ये संगीत लहरियाँ जो हैं, ये दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। तो इसमें साधक को हमेशा जो है ये इसमें इसका फ़र्क समझ के चलना चाहिए। लेकिन ध्वनि उसी तरीके से गुंजायमान जो होती है, गूंज की तरीके से ही उनकी ध्वनि होती है। भैया लेकिन ये उनको उनको कानों से नहीं सुनाई दी थी, जैसे कोई हुँ, कहता है ना कान से सुनाई देती है, वो हुँ, उनको हृदय में सुनाई दी थी। और वो हुँ, गायत्री मंत्र की साधिका नहीं थी पहले, वो कृष्ण भगवान नारायण भगवान की साधिका थी और हुँ, उनका जप करते करते ही वो सो गई। और सोते में और उनके साथ उनने एक ब्लैक कलर भी देखा अंदर, जैसे कृष्ण का कलर होता है वैसा ही उनने ब्लैक कलर देखा और दिव्य ज्योति के भी दर्शन किए। हुँ। तो उसके साथ उनको ये चीज दिखाई गई। हाँ, तो उसमें ये होता है कि ध्यान की जो जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जब अपने इष्ट से एकाकार हो जाता है, तो जिस तरीके की उसकी भावना है, उसी प्रकार से इष्ट का दर्शन होता है उसे। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि जिन साधकों के साथ ये नहीं होता है, तो उनको जो है उनकी प्रगति साधना में नहीं हुई है।
तो हर एक के अनुभव अपने-अपने अलग स्तर के होते हैं। हर एक को जो है अपने इष्ट का दर्शन अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से उन्हें इष्ट की वाणी सुनाई देती है। किसी को गुंजन के माध्यम से नहीं सुनाई देती, किसी को विचार के माध्यम से सुनाई देती है, किसी को अपनी समस्याओं के समाधान के माध्यम से सुनाई देती है। तो जो जिसकी स्थिति जिस प्रकार की रहती है, ईश्वर उसी प्रकार से उसको जो है जी, अपना भैया प्रकटीकरण इसके करता है। जी भैया, इसके लिए संदेश क्या मानना चाहिए कि क्या संदेश होगा भैया? संदेश यही हुआ कि ध्यान के जब इसमें पराकाष्ठा में व्यक्ति चला जाता है, ईश्वर से एकाकार हो जाता है, तो भक्त और भगवान के बीच संवाद चालू हो जाता है। तो हमें ये मानना चाहिए कि अगर इस तरीके के कभी किसी क्षण में बन जाती, किसी को कभी-कभी जो है अपने ध्यान की पराकाष्ठा में जाके एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई देता है, बहुत मतलब करोड़ों सूर्य जैसे उदय हो गए हों। तो ये मानना चाहिए कि हम एक क्षण के लिए समाधि अवस्था में पहुँच गए हैं। जिसमें ये जो है इसको तुरीय अवस्था भी बोलते हैं कि बाहर का तो सारा दृश्य खत्म हो जाता है, बिल्कुल व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। तो इसको ये कहना चाहिए कि ईश्वर से इष्ट से हम एकाकार हो गए, इसको समाधि अवस्था बोला जाता है। जब साधक अपनी अवस्था को भूल जाता है और केवल एकाकार, केवल ईश्वर उसको दिखाई देता है, अपना स्वरूप भूल जाता है। और ये जो हर एक के साथ में होता है, जिसकी भी ध्यान में पकड़ हो गई है, लेकिन सबको अलग-अलग तरीके से होता है। तो हमें अपनी प्रगति का मूल्यांकन कभी भी किसी दूसरे साधक के अनुभवों से नहीं करना चाहिए, गुरुदेव ने ऐसा कहा है। जी भैया। भैया जो लक्ष्य हमारा आखिरी होता है ध्यान का, वो कहाँ क्या होता है? मतलब जो हम जैसे पहुँच गए, तो इसके आगे क्या होता है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ था, मैं था, शक्ति थी और नाम था, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है? हाँ, इसके ऊपर है ये सब चीज़ खत्म हो जाना। जिसको हम लोग बोलते हैं निर्भीक समाधि बोलते हैं। जब ये सारे इसको विकल्प सविकल्प बोलते हैं कि अलग-अलग विकल्पों के माध्यम से हमें ईश्वर का दर्शन हो रहा है। और जब वो सब ये खत्म हो जाता है तो व्यक्ति निर्भीक समाधि की अवस्था में पहुँच जाता है। तो वहाँ पर इंद्रियों की अनुभूति भी खत्म हो जाती है। तो ब्रह्म से एकाकार ही हमारा सबका लक्ष्य है। अपना आत्म साक्षात्कार ही, जिसको आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार बोला जाता है। वही अंतिम लक्ष्य है हमारा। क्योंकि हम उसी से निकले हैं और उसी से ही एकाकार होना हमारा लक्ष्य है। तो भैया उनका जो बहन ने एक्चुअली उन्होंने मुझे लिख के दिया था, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊँगी। उन्होंने हुँ। कहा कि जो दिव्य ज्योति है, वो उनका जो गुरुदेव ने जो कलर्स बताए थे गायत्री महाविज्ञान में, कि किसी साधक को पीला होता है, किसी को नीला सतरंग स्तंभ के हिसाब से होता है। लेकिन उनने जो अपनी ज्योति देखी ना, वो इन तीनों कलर से परे थी, और जैसे हुँ। दूध मिला हुआ पानी होता है ना, एकदम वैसा दिव्य ज्योति थी, और वो ऊपर की तरफ उठ रही थी। लेकिन उनको सांसारिक बोध आ गया, ज़रा-सा भी आया और खिन्नता आ गई और वो वापस अपने स्थान पर बैठ गई। तो वो क्या थी भैया, प्राण थे कि वो दिव्य ज्योति ब्रह्म का स्वरूप था, वो क्या था भैया? हाँ, वो प्रकाश के रूप में ही हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है गुरुदेव ने इसमें कहा है कि जैसे गायत्री माता के अलग-अलग वर्णों का इसमें इसमें गुरुदेव ने बोला है कि सुबह जो है गायत्री रक्त वर्णीय होती हैं और दोपहर में गायत्री श्वेत वर्णीय हो जाती हैं। शाम को जो है श्याम वर्ण की गायत्री होती हैं। श्याम वर्ण का जैसे ब्रह्म होते हैं, जैसे अपन श्याम वर्ण देखते हैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चित्रों में। तो ये जो है प्राण की परिपक्व अवस्था है। तो जिस प्रकार से जिसका प्राण होता है, उसी प्रकार का उसका वर्ण दिखाई देता है। जी जिस भैया, लेकिन प्रकार उनका जिसकी स्थिति होती है। जी। हाँ भैया, उनके तीनों कलर से परे था, ना लाल, ना पीला, ना नीला, व्हाइट था, तो वो पूछे थे भैया। हाँ, तो व्हाइट व्हाइट का मतलब ये हो गया कि जैसे अपन कहते हैं ना शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम। तो शुभ्र ज्योति के रूप में परमात्मा सारी की सारी ज्योतियों को समाहित करके वही ज्योति श्वेत ज्योति में से ही परमात्मा की ज्योति निकली हुई है, सारी किरणें निकली हैं। सात सबको मिला दो तो सातों का रंग हो गया, तो इसका मतलब पूरे जो है सारे तत्वों को मिला के उन्होंने जो है दर्शन कर लिया उसका, परमात्मा का। तो भैया हर व्यक्ति बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम। आदित्य भैया आपका हैंड रेज़ है। जी। भैया प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। जी। भैया मेरा एक प्रश्न था, लेकिन उस प्रश्न का जवाब है ना प्रज्ञा उपनिषद के पहले खंड की चर्चा में हो चुका है, लेकिन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। जी, जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ निमित्त है और हुँ, आपके हुँ। प्रवर्त के हिसाब से है, हुँ। तो अगर हमारे हमारे लिए सब कुछ निमित्त है प्रवर्त के हिसाब से है, तो फिर हम कर्म योगी क्यों बने? हुँ, हुँ। दूसरा बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना पर्सनल कि हम हर जगह यही चर्चा होती है कि सब कुछ निमित्त है। इसका मतलब कहीं न कहीं हम कार्यता दिखा रहे हैं। अपने मस्तिष्क का और
आत्मज्ञान का सही उपयोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस शब्द का उपयोग जनसाधारण भी हमेशा करते रहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब चाहिए था मुझे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भैया कि हमारे कर्म और प्रारब्ध हमारे साथ तो होता ही, उसका फल भी हमारे साथ होता है। लेकिन ये बंधन केवल मनुष्य को छोड़ के बाकी सभी प्राणियों के लिए है, बाकी सभी जीवों के लिए बंधन है कि जो उन्होंने कर्म किया तो प्रकृति के अनुसार उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन जो ये मनुष्य को जो चीज़ महान बनाती है वो करने की छूट, कार्य करने की छूट जो मनुष्य को दी हुई है कि अपने कार्य करने की छूट के कारण वो अपने भाग्य का भी अतिक्रमण कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। और ये चयन की छूट जो है इसमें दूसरे अध्याय में जो बताया गया है, तो ये केवल मनुष्य को मिली है। इसीलिए मनुष्य योनि जो है सभी की सभी योनियों में से दुर्लभ योनि बोली जाती है। इसको कर्म योनि बोला जाता है, बाकी सभी योनियाँ भोग योनियाँ बोली गई। बाकी सभी योनियों में, देवताओं की योनियों में भी केवल भोग करना होता है, अपने पुण्यों का भोग करता है व्यक्ति जाके। लेकिन मनुष्य की योनि में कर्म करके अपने भाग्य का भी अतिक्रमण कर लेता है। अगर कोई मनुष्य योनि में रहकर अगर ये बात कह रहा है कि जो भी है भाग्य के हिसाब से चल रहा, हम तो भाग्य के हिसाब से करेंगे, तो ये वास्तव में उसकी कायरता है। शूरवीर वो होते हैं जो अपने भाग्य का अतिक्रमण करके और उसको बदल देते हैं। भैया यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे संबंधित है, फिर भी हम बोलेंगे। बात तो ये हम लोग मानते हैं कि कर्म से हम भाग्य बदलते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखे हैं, खुद भी देखे हैं कि बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आईएएस नहीं निकाल पाए। और कोई ऐसा है जो प्रॉपर मेहनत भी नहीं किया और वो निकाल लिया, तो क्या यहाँ इसको कैसे माने हम? तो इसको माना जा सकता है, देखिए इसको ये मान सकते हैं, देखिए कहीं ना कुछ प्रारब्ध तो जुड़ा हुआ है। अब उसने व्यक्ति ने मेहनत किया, किसी ने भी मेहनत किया, तो इसका मतलब उसकी मेहनत वेस्ट नहीं चलेगी, उसको आगे जाके उसका प्रतिफल मिल जाएगा। अगर पहलवान जो है रोज अभ्यास करता है, तो भले ही उसने जो है कुश्ती को जीता कि नहीं जीता, कुश्ती जीतना उसका उद्देश्य, भले ही उसने कुश्ती के लिए जो है अपनी पहलवानी करी, उसने रोज अभ्यास किया, उसने समय दिया, तो कुश्ती नहीं जीत पाया। लेकिन कुश्ती नहीं जीतने के बावजूद बहुत सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। उसके पुष्ट शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिला, एक स्फूर्ति भरा उसको मस्तिष्क मिल गया, और आगे संतान होगी तो एक बलिष्ठ संतान प्राप्त होगी। तो बहुत सारी चीजें जो है उसको कुश्ती जीतने के अलावा मिल गई। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम पूरा अपना एफर्ट डाल के भी अगर कुछ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो इसमें हो सकता है कि ईश्वर की कोई इच्छा हो, कुछ और हमें जो है कोई और विभूति, कोई और प्रतिभा संपन्न हमें ईश्वर बनाना चाहता है और उससे अच्छा हमें कुछ देना चाहता हो। बिल्कुल भैया, हमको तो ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि ये पढ़ाई लिखाई और ये मेहनत जो है उसको अगले जन्म में किसी रूप में मिल जाए, अगले या जन्म में कुछ। नहीं, इसी जन्म में मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। हम्म। हाँ, और कहीं भी कोई भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, व्यक्ति के आगे चल के उसको काम आ जाती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये बात तो जी। सही है। कभी कभी वो जन्म से ही बॉर्न जो बेबी होता है वो उतना प्रतिभा संपन्न है, यानी उतना वो पढ़ाई करके आया है, वो उतना पहले उसने वो अपना करके आया। विकसित किया है। जी। हाँ, वो पढ़ाई करके आया हुआ है और इस समय इसका माइंड इतना ब्रेन शार्प है। जी, तो जी, बिल्कुल बिल्कुल, भैया, बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सुंदर। ठीक है। भैया, हाँ, भैया बताइए। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ कुछ पूछना चाहता है इसी हाँ, से हाँ, रिलेटेड। पूछिए, पूछिए भैया। भैया जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरे अंडरस्टैंडिंग में जैसे लोग कहते हैं ना कि भाग्य के आगे और भाग्य के पीछे कोई चीजें नहीं होती, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीजें लोग तो अपनी मेहनत और अपने कर्म से भाग्य लिखते हैं हमेशा। हुँ। तो फिर ये बात कहीं ना कहीं अनजस्टिफिकेबल है कि लोग जो बोलते हैं कि भाग्य के आगे और भाग्य के पीछे कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो ये अनजस्टिफाइड है। ये वो लोग बोलते हैं जो अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते और भाग्य के भरोसे रहते हैं। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहते, जो लोग कर्मयोगी होते हैं, कर्मशील होते हैं, परिश्रम करते हैं, वो फिर अपने भाग्य का अतिक्रमण कर लेते हैं। वो फिर उसको जो है भाग्य को भी बदल देते हैं अपने। प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध व्यक्ति को काटना पड़ता है, लेकिन प्रारब्ध को भी छोटा किया जा सकता है। मतलब अपनी किस्मत लोग खुद लिखते हैं, सिंपल बिल्कुल शब्दों में लिखते ये हैं। समझो। बिल्कुल, अगर अपनी किस्मत खुद ना लिखें तो फिर मनुष्य होने का फ़ायदा ही क्या है? बिल्कुल, ये भी फिर बात तो है। वो और जो योनियों वाले जानवरों की तरीके से हो गए कि जहाँ खूँटे पे बाँध दिया बस इसी खूँटे पे बंधे रहेंगे बस। कभी अपनी तरफ से जो है उसको हटाने का प्रयास ही नहीं करेंगे।
क्योंकि भैया दो वीक पहले रविवार की क्लास में बाबूजी भी चर्चा कर रहे थे, ज्योतिष शास्त्र वगैरह में चर्चा चल रहा था। उसमें उन्होंने बोला था ना कि मन में कोष से जो ऊपर रहेगा उसको असर नहीं होता, क्योंकि उसका मन पे नियंत्रण होता है। मतलब बिल्कुल। उस शास्त्र की भी अपनी एक सीमा है। हाँ, हर एक चीज की अपनी सीमा होती है। मन को ही प्रभावित करते हैं, ग्रह नक्षत्र जो है मन को ही प्रभावित करते हैं। मन से ऊपर व्यक्ति रहता है तो वो मन को भी दृष्टा भाव से देखता रहता है कि मन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है भैया, प्रश्न का जवाब मिल गया भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है इसमें समय हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले बार जो है अगले सत्र में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इसी प्रकार से भौतिक आध्यात्मिक प्रगति होते रहे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समाप्त।